everyone, how are you all? I hope you all are fine. आज है 12 सितंबर 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। तो पहला न्यूज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मातृत्व संपदा योजना के बारे में। सेकेंड न्यूज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग के बारे में। थर्ड न्यूज हम डिस्कस करेंगे चाइना के रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में। फोर्थ न्यूज हम बात करेंगे अटलांटिक ओशन के बारे में। फिफ्थ न्यूज हम बात करेंगे इंडिया मॉरिशस के रिलेशंस के बारे में। सिक्स न्यूज के लिए हम बात करेंगे ईरान के बारे में। सेवंथ न्यूज हम बात करेंगे आदि संस्कृति के बारे में। एट न्यूज साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी से न्यूज से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। नाइन्थ न्यूज डिस्कस करेंगे NIC 2025 ड्राफ्ट के बारे में। 10th न्यूज कतर के बारे में है। 11th न्यूज SSLV अटल इनोवेशन मिशन के बारे में है। 12th न्यूज हम डिस्कस करेंगे IDEX के बारे में। 13th न्यूज है नोटेबल पर्सनालिटी के बारे में। अब हम इस न्यूज को डिटेल में देखते हैं। तो पहला न्यूज हम देखेंगे 5 ईयर ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में PMMSY। ये न्यूज में क्यों है? तो इसका जो लॉन्चिंग डेट था वो है सितंबर 10, 2020। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में आता है फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम 2021 टू 24-25। अब हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बात करें तो इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम देखेंगे। तो हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज पोटेंशियल का, इनहेंस करना फिश के प्रोडक्शन का एंड प्रोडक्टिविटी का, मॉडर्नाइज करना एंड स्ट्रेंथन करना वैल्यू चेन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी के इंप्रूवमेंट का, डबलिंग फिशरीज एंड फिश फार्मर इनकम एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी इसका एम है। इनहेंस करना कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर GVA एंड एक्सपोर्ट का, सोशल फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर फिशर्स एंड फिश फार्मर के लिए रोबस्ट फिशरी मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। स्कीम की बात करें तो ये एक्सटेंड हुआ है अप टू 2025-26 तक। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB ये एक नोडल एजेंसी है फॉर इंप्लीमेंटिंग द ट्रेनिंग अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम अंडर PMMSY। PMMSY की बात करें तो ये इंप्लीमेंटेड एज अ अम्ब्रेला स्कीम हैविंग बोथ सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कंपोनेंट का। की अचीवमेंट की बात करें तो कंट्री हैव इमर्ज एज अ सेकेंड लार्जेस्ट फिश का प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूट करता है नियरली 8% ऑफ ग्लोबल फिश प्रोडक्शन का। स्कीम ने क्रिएट किया है 58 लाख लाइवलीहुड एंड एम्पावर्ड, जिसमें 9,018 वुमेन एम्पावर्ड हुई हैं। स्ट्रेटेजिक इनोवेशन की बात करें तो एम्पावरिंग वुमेन इन फिशरीज प्रोवाइड करता है 60% ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वुमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट एंड सपोर्ट क्लाइमेट रिसाइलेंट कोस्टल विलेजेस का। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की बात करें तो स्केल्ड अप बायो फ्लॉक एंड रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का यूनिट जो कि बूस्ट करेगा प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबिलिटी को। फॉर्मलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य किसान संपदा सा योजना सब स्कीम है, ये है सब स्कीम ऑफ PMMSY का एंड नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP फॉर्मलाइज करता है सेक्टर एंड अदर सिंगल विंडो एक्सेस टू बेनिफिट के लिए। क्लाइमेट रिसाइलेंस कोस्टल फिशरमैन विलेजेस ये है डेवलपमेंट ऑफ 100 CRCFV दैट इज क्लाइमेट रिसाइलेंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस एम करता है टू एनहेंस क्लाइमेट रिसाइलेंस इन कोस्टल कम्युनिटी में। अब आते हैं सेकेंड न्यूज पे। सॉरी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट
रिकॉर्ड मिलिट्री स्पेंडिंग थ्रेटन ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट का। तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ने रिलीज किया है रिपोर्ट टाइटल जिसका नाम है द सिक्योरिटी वी नीड रीबैलेंसिंग मिलिट्री स्पेंडिंग फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर के लिए। रिपोर्ट एम्फसाइज करता है ऑन रिकैलिब्रेटिंग ग्लोबल अप्रोचेस टू सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट का, रिवर्सिंग द ड्यूअल ट्रेंड ऑफ राइजिंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड वाइडनिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग गैप को। की हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट की बात करें तो यह है ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग जिसमें हिट करता है $2.7 ट्रिलियन लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू SIPRI के। ये प्रोजेक्टेड है टू रीच $6.6 ट्रिलियन बाय 2035 इफ करंट ट्रेंड परसिस्ट। ड्यूरिंग 2022-25 ये शेयर हैज बीन राइजन फ्रॉम 2.2% to 2.5% of world GDP and from 6.6% to 7.1% of government budgets का। चाइना, इंडिया, रसिया, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन अकाउंट करता है फॉर ओवर 70% ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर का। फाइनेंसिंग इम्बैलेंस की बात करें तो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग हैज बीन केप्ट पेस विद राइजिंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर इवन एज एनुअल फाइनेंशियल गैप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वाइडन हुआ है टू $4 ट्रिलियन। इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग मिलिट्री स्पेंडिंग जिसमें एक्सरबेट हुआ है जियोपॉलिटिकल टेंशन, फ्यूल आर्म रेसेस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये इट इज ऑल्सो क्राउडिंग आउट रिसोर्सेज इसेंशियल है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए लाइक पॉवर्टी रिडक्शन, एजुकेशन, हेल्थ एसेट्रा। Expected to add to already high level of public debt, disproportionately affecting fragile state and poorest countries में। अगर हम पॉलिसी रिकमेंडेशन बाय यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट की बात करें तो प्रायोरिटाइज करता है डिप्लोमेसी, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का, जो कि एड्रेस करेगा अंडरलाइन कॉज ऑफ ग्रोइंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर का। ब्रिंग करता है, ले आता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर टू द फोर ऑफ डिसआर्मामेंट डिस्कशन एंड इंप्रूव करता है लिंक बिटवीन आर्म कंट्रोल्स का एंड डेवलपमेंट का। प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अराउंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो कि बिल्ड करेगा ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग मेंबर स्टेट का। ये मल्टीलैटरल जो फाइनेंस है डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। एडवांस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच जो कि सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज होगा। ये रहा हमारा न्यूज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग एंड पीस से रिलेटेड। अब अगली न्यूज हम डिस्कस करेंगे चाइना कर्ब्स ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट एक्सपोर्ट के बारे में। उसका इंपैक्ट क्या है इंडिया पे। तो दिस कर्ब्स कैन इंपैक्ट ऑटोमोबाइल प्राइस एज REMS आर क्रूशियल एलिमेंट इन मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इसका जो इंपोर्ट है ऑफ कंप्लीट पार्ट्स इंस्टेड ऑफ REMS could reduce domestic value addition by automakers which is a key requisite for incentive under PLI schemes के अंदर। रेयर अर्थ मैग्नेट की बात करें तो रेयर अर्थ मैग्नेट आर स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट कमर्शियली अवेलेबल है। दे आर टाइपिकली मेड फ्रॉम एलॉय जो कि कंटेन करता है रेयर अर्थ एलिमेंट। अगर इसका हम जैसे कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट की कंटेन करता है उसमें है नियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम एंड डाइस्प्रोसियम, ये सारे 3 एलिमेंट पाए जाते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो दे फॉर्म क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ EVs, renewable energies and cutting edge defense system and their absence can paralyze the supply chain. Challenges की बात करें associated with REMS तो supply chain concentration जिसमें चाइना अकाउंट करता है for about 70% of global rare earth metal mining and hold करता है nearly 90% of world REMS production का। Despite holding 5th largest rare earth reserve, India
have no domestic capacity and import nearly all REMS used. RE magnet supply chain could take 3 to 4 years. High risk venture, इसमें जो supply chain है is highly capital and time incentive process है. इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट, तो इसमें नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है जो कि लॉन्च फॉर सेल्फ रिलायंस एंड रिसाइकलिंग के लिए. इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की बात करें तो इन टॉक विद जापानीज एंड कोरियन कंपनी जो कि मैन्युफैक्चर करेगा रेयर अर्थ मैग्नेट कॉमर्शियली. अब आते हैं अगले न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे डिस्कवरी लार्ज ऑफ सोर एक्विफायर अंडर एक्वेटिक ओशन में. तो इस न्यूज से रिलेटेड हम बात करेंगे कि ये न्यूज में क्यों है, व्हाट इज एक्विफायर, ऑफशोर एक्विफायर क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सिमिलर टू लैंड एक्विफायर, ऑफशोर एक्विफायर आर बॉडी ऑफ रॉक और सेडिमेंट जो कि कंटेन करता है फ्रेश वाटर बट आर लोकेटेड बीनीथ द सी फ्लोर. की फीचर ऑफ ऑफशोर एक्विफायर की बात करें, एक्विफर्स की, तो extent such aquifers have been found across the globe of the coast of Australia में, चाइना में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में. Offshore aquifers can extend up to 90 km of the coast and are believed to contain a million cubic kilometer of fresh water, about 10% of all terrestrial fresh groundwater. Fresh water प्रिजर्वेशन की बात करें तो अ कैप रॉक लेयर बिल्ड फ्रॉम कंपैक्टेड क्ले रिच सेडिमेंट ओवर द एक्विफर्स may have prevented fresh water from mixing with salt water in the ocean में. फॉर्मेशन की बात करें तो दे आर जनरली दो थ्योरीज हैं जिसमें पहला है आइस एज हाइपोथेसिस के बारे में जिसमें पास्ट में जो आइस एज थी एंड रेन वाटर seeped into land area, they are now covered by ocean. Second है connection hypothesis जिसमें offshore aquifers जो है could be connected to onshore aquifers जो कि regularly supply करते हैं them water after rainfall के. Significance क्या है तो potential untapped source of fresh water especially for water stress region के लिए and potential buffer ड्यूरिंग क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड ड्रॉट एंड इरेक्टिक रेनफॉल के समय. अकॉर्डिंग टू 2023 यूएन रिपोर्ट के हिसाब से तो जो ग्लोबल फ्रेश वाटर डिमांड करता है इज प्रिडिक्टेड टू एक्सीड सप्लाई बाय 40% बाय 2030 तक. चैलेंजेस क्या है तो हाई एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है, टेक्निकल बैरियर है, इकोलॉजिकल रिस्क है ऑन ओशन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग मेरीन लाइफ, गवर्नेंस इश्यूज एसेट्रा. अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे इंडिया मॉरिशस के रिलेशनशिप के बारे में. उसमें इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल टाइप्स क्या क्या है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो वाइल ऑन द स्टेट विजिट ऑफ टू इंडिया, मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर है said India has been and remain a time tested and trusted partner of Mauritius. इंडिया मॉरिशस रिलेशंस की बात करें तो इकोनॉमिक्स में इंडिया हैज इमर्ज एज वन ऑफ मॉरिशस लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर है विथ की इंडियन एक्सपोर्ट जिसमें इंक्लूड है फार्मास्यूटिकल्स, कॉटन, सीरियल्स, मोटर व्हीकल्स एंड मिनरल फ्यूल्स. मॉरिशस इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ FDI into India, constitute around 25% of India's cumulative FDI since 2000 से. इंडियन जो कंपनी है हैव इन्वेस्टेड मोर देन $200 million इन मॉरिशस ओवर पास्ट 5 ईयर में. डेवलपमेंट पार्टनरशिप की बात करें तो इंडिया प्रोवाइड करता है स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज एंड एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के लिए इंक्लूडिंग मेट्रो एक्सप्रेस, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, सोशल हाउसिंग एसेट्रा. India have traditionally been first responder to Mauritius in times of crisis. जब COVID-19 आया था एंड वाकासियो ऑयल स्पेल जब हुआ था तो इस समय इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिसने रिस्पॉन्ड किया था मॉरिशस को. कल्चरल की बात करूं तो अराउंड 70% मॉरिशस पॉपुलेशन इज ऑफ इंडियन ओरिजिन. स्ट्रेटेजिक
एंड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो मॉरिशस लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन इज वाइटल फॉर इंडियाज मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड रीजनल इन्फ्लुएंस का. Mauritius is key to India's Mahasagar vision and the neighborhood first policy and serve as a key gateway for India's trade and investment in Africa. अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में. ईरान एंड IAEA के एग्रीमेंट के बारे में. तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ईरान एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी साइन किया है एग्रीमेंट टू पेव द वे फॉर रिज्यूमिंग कोऑपरेशन इंक्लूडिंग ऑन वे ऑफ रीलॉन्चिंग इंस्पेक्शन ऑफ ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज को. अर्लियर में इंडिया का इनेक्ट किया है अ लॉ सस्पेंडिंग कोऑपरेशन विद IAEA आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल एंड USA. अगर हम IAEA की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेट इंटरनेशनल सेफगार्ड है टू वेरीफाई द नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट ऑफ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पार्टी टू NPT. IAEA की बात करें ऑल्सो फैसिलिटेट करता है डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस इन नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पार्टी. अंडर ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात करें तो फॉर्मली नोन एज द ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन that is JCPOA. Iran reduces its nuclear activity and agree to greater access for inspection के लिए. अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे न्यू डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च किया है आदि संस्कृति. तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च किया है बेटा वर्जन ऑफ आदि संस्कृति. आदि संस्कृति इज envisioned as the world first digital learning platform for tribal art form के लिए. मेजर कंपोनेंट की बात करें तो आदि विश्वविद्यालय डिजिटल ट्राइबल आर्ट एकेडमी करेंटली ऑफर करता है 45 इमर्सिव कोर्स ऑन ट्राइबल डांस में, पेंटिंग में, क्राफ्ट में, म्यूजिक में एंड फोल्कलोर में. आदि संपदा की बात करें तो सोशल कल्चरल रिपोजिटरी, a collection of over 5,000 curated document across 5 themes. कवर करता है पेंटिंग, डांस, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल आर्टिफैक्ट्स एंड लाइवलीहुड का. आदि हाट की बात करें ऑनलाइन मार्केट प्लेस की तो इसमें करंटली लिंक होता है विद TRIFED जो कि इन्वॉल्व करता है इन अ डेडिकेटेड ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर ट्राइबल आर्टिशियंस एंड इनेबलिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड डायरेक्ट कंज्यूमर एक्सेस के लिए. अब आते हैं अगली न्यूज में जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से रिलेटेड न्यूज के बारे में बात करेंगे जिसमें न्यू ब्लैक एस्परजिलस स्पीसीज के बारे में है. तो इससे क्या रिलेटेड न्यूज है इसको हम देखते हैं. तो आइडेंटिफाइड रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है 2 न्यू स्पीसीज ऑफ ब्लैक एस्परजिलस इन वेस्टर्न घाट में. अगर एस्परजिलस की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ फिलामेंटस फंजाई है जो कि एक्ट करता है एज सैप्रोफाइट्स, इंडोफाइट्स एंड अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन. बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की बात करें तो ब्लैक एस्परजिली आर वाइटल है इन सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में, फूड फर्मेंटेशन में जिसमें प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम ऑर्गेनिक एसिड होता है, एंड एग्रीकल्चरल में हैविंग फॉस्फेट स्टेबलाइजेशन पोटेंशियल. कुछ स्पीसीज फॉर्म डेडली फंगल पैथोजन एंड आर पोटेंट कार्सिनोजन है. अब आते हैं अगली न्यूज में जिसमें हम बात करेंगे नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन NIC 2025 ड्राफ्ट के बारे में. तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है अनवील ड्राफ्ट NIC 2025 रिवाइजिंग NIC 2008. NIC की बात करें तो NIC एक कोड इज अ न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन स्कीम यूज्ड इन कैटेगराइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू डिफरेंट सेक्टर्स में. ये यूटिलाइज करता है अक्रॉस मल्टीपल डोमेन में इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिकल सर्वे, सेंसस, इकोनॉमिक रिसर्च,
registration process and for policy formulation by central and state government agencies से India brought out its first standard industrial classification in 1962. It was revised multiple times thereafter in consonance with the revision in the international standard industrial classification से। अब आते हैं प्लेस इन न्यूज से, जिसमें हम बात करेंगे आज कतर के बारे में, जिसका कैपिटल दोहा है। इससे रिलेटेड न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों ये न्यूज में है। तो इंडिया का रिस्पॉन्स ऑन पीएम कंडेम्ड अटैक इन दोहा स्ट्रेस जो कतर का सोवेरेनिटी को स्ट्रेस करता है। पॉलिटिकल फीचर्स की बात करें तो इसका जो लोकेशन है इन वेस्ट एशिया है, ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। बॉर्डरिंग कंट्री इसका है सऊदी अरबिया। बॉर्डरिंग वाटर बॉडी जो है पर्शियन गल्फ है एंड गल्फ ऑफ बहरीन है। जो जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो सैंड डून्स एंड सॉल्ट फ्लैट्स और सफखा फॉर्म चीफ टोपोग्राफिकल फीचर्स फॉर्म करता है। पॉज करता है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्वियर एंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस का। अब आते हैं अगली न्यूज में, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज के बारे में बात करेंगे, जिसमें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अटल इनोवेशन मिशन से रिलेटेड न्यूज के बारे में बात करेंगे कि इस न्यूज से रिलेटेड क्या है। तो इसरो हॉल एमओयू, जिसमें एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ SSLV टेक है, डिजाइन फॉर ऑन डिमांड लॉन्च इंडस्ट्रियल स्केलिंग के लिए। इससे रिलेटेड जो न्यूज है उसमें अगर SSLV की बात करें तो ये SSLV is designed as a quick turn around on demand launch vehicle that can be efficiently scaled for industrial production के लिए। It has 3 solid propulsion stage, जिसमें और liquid propulsion होता है based on velocity trimming module VTM as a terminal stage के जैसे। Designed to launch satellite weighing up to 500 kg into lower earth orbit में। अब अगर हम अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो जो एम है, जो अटल इनोवेशन मिशन का एक्सपेंशन है, फर्स्ट इंटरनेशनल अटल इनोवेशन सेंटर है IIT दिल्ली अबू धाबी में, जिसका अटल इनोवेशन मिशन का जो एम है, इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप इनिशिएटिव अंडर द नीति आयोग। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कंट्री में। मेजर प्रोग्राम जो है वो अटल थिंकरिंग लैब है, जो फोस्टर करता है इनोवेशन एट स्कूल लेवल 6 to 12th ग्रेड तक। अटल इंक्यूबेशन सेंटर है एट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड कॉर्पोरेट टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यंगर इनोवेटर्स का। एराइज एनिक प्रोग्राम की बात करें तो सपोर्ट करता है इनोवेशन इन MSME एंड स्टार्टअप्स में। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जिसमें हम बात करेंगे डिफेंस एंड एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज के बारे में। तो IDEX DIO इनोवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये लिंक्ड एज MOU विथ EDCIL India Limited, driven by Aspire, that is accelerating strategic progress in research and education program में। MOU का जो एम है टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ fuel use cutting edge technology linking defense expertise with emerging ed tech solution से। अगर IDEX DIO की बात करें तो स्कीम फॉर IDEX लॉन्च इन 2021 में एम करता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू नियरली 300 स्टार्टअप्स पे, MSME, इंडिविजुअल इनोवेटर एंड सॉरी अबाउट 20 पार्टनर्स इंक्यूबेटर का। IDEX is being funded and managed by a defense innovation organization से DIO, which has been formed as a not-for-profit company under the
एजेस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। ये आज का हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल। Thank you so much and stay tuned with me for such more news